हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चोरू स्टडी सर्किल। आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 कंपोजिशन फंक्शन संयुक्त फलन के अनसोल्व्ड क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन दे रखे हैं अपन 1.1 में, उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन अपन को ये कह रहा है कि एफ आर से आर में, जी भी आर से आर में, तो फोगक्स और गोफक्स निकालो। ये अपने पास एफ एक्स दिया गया है, ये अपने पास जी एक्स दिया गया है। तो अपन को फोग और गोफ निकालते हैं। फोग और गोफ निकालने के लिए आपको पता है कंडीशन जो अपन इंट्रोडक्शन में पढ़ाई अच्छी तरीके से। पहले तो देखते हैं कि फोग निकलेगा क्या, जी का परिसर, ये उपसमुच्चय होना चाहिए किसका, एफ का प्रांत का। और फोग होगा किसमें, जी का प्रांत, एफ का परिसर। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो अपन को दिया गया वो बात अपन लिख देते हैं। जो अपन को दिया है, अपन को ये बात दी गई है कि एफ है वो आर से आर में है, तथा जी भी अपन को पता है कि वो भी किससे किसमें, आर से आर में दिया गया है। और एफ एक्स अपन को पता है कि ये वैल्यू दी गई है 2x+3, तथा जी एक्स अपन को भी दे रखी है x² + 5। पहले तो जो क्वेश्चन में दे रखी है वो अपन लिख लेते हैं। इसके बाद में अपन पहले फोग निकालते हैं। तो अपन को निकालना है फोग एक्स। अब फोग निकालते हैं तो उसका प्रांत और परिसर भी पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं अपन, जी का तो प्रांत, जी का प्रांत लेते हैं। तो जी का प्रांत देखो क्या है, जी का प्रांत आर, और एफ का परिसर, एफ का परिसर भी क्या है, आर। तो फोग किस में निकलेगा, आर से आर में निकलेगा। तो फोगक्स की अपन बात करते हैं। फोगक्स, फोगक्स क्या होता है, एफ इस ओ की जगह कोष्टक और जी एक्स, ये अपने पास क्या, फोगक्स। अच्छा, यहां से वैल्यू रख देते हैं एफ, जी एक्स की वैल्यू रख दो। जी एक्स की वैल्यू क्या आपके पास, x² + 5। अब देखते हैं अपन ने बात की है एफ एक्स। तो एफ एक्स देखते हैं, एफ एम होता तो यहाँ 2m होता, एफ टी होता तो यहाँ 2t होता। अब एफ के साथ में x² + 5 है, तो x की जगह क्या हो जाएगा, x² + 5। तो अपन इस फंक्शन को देखकर ये बात लिख लेते हैं कि एफ एक्स है वो क्या बनेगा, 2। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, x² + 5 + 3। सरल कर लेते हैं, 2x² + 5 + 3, वैल्यू क्या हो गई, 2x² + 8। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, फोगक्स आ गया। अपन निकालते हैं अब गोफ। तो गोफ के लिए अपन को निकालना होता है, गोफ भी निकाल लेते हैं अपन। तो गोफक्स, गोफक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, जी एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू रख दो कितनी है, 2x + 3, 2x + 3। अब जी वाले में चलो, जी एक्स बन गया, ये 2x + 3 किसका काम करेगा, अब मेनली एक्स का काम करेगा। तो जी एक्स वाले फलन पर चलो, जी एम होता तो m²। अब जी 2x + 3 है, 2x + 3 है, तो x किसका काम करेगा, 2x + 3 का। तो इस फंक्शन को देखकर अपन लिख लेते हैं 2x + 3, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस क्या 5। अब ये a + b का होल स्क्वायर से खोल देते हैं, a का स्क्वायर, a की जगह कितना 4x², b का स्क्वायर, ये हो गया 2ab, 2 2 4 4 12 12x + 5। तो 4x², 12x, 9 और 5 कितने हो गए, 14। ये आपके पास क्या आ गया, गोफक्स। तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो। सेकंड क्वेश्चन अपन को क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन अपन को यह कर रहा है कि यदि एफ, ये वैल्यू तो वो सब में है ही क्वेश्चन में, क्योंकि इसके 4 क्वेश्चन है पहले पार्ट के। तो इसका सेकंड पार्ट कहता है एफ एक्स तो x² + 8, जी एक्स 3x³ + 1 है। पहला काम वही दिया गया अपन को, एफ आर से आर में, जी आर से आर में दिया गया, एफ एक्स और जी एक्स आपके पास है। अपन फोगक्स को निकालना अपन को। तो फोगक्स की लिमिट देख ली अपन ने, कहाँ से कहाँ तक होगा, आर से आर में होगा। अब फोगक्स को कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। अब ध्यान से आगे, तो एफ जी एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है, 3x³ + 1, ये जी एक्स की वैल्यू है।
अच्छा अब देखो ये एफ एक्स काम करेगा इसमें, तो एफ एक्स वाले फंक्शन में चलो। एफ एक्स क्या है, एक्स की जगह, एक्स की जगह अपने पास क्या है 3x³ + 1, तो इसमें एक्स की जगह 3x³ + 1 रख देते हैं अपन। 3x³ + 1, ऊपर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर +8, ये वैल्यू अपने लिख दी। फोगक्स अपना चल रहा है, फोगक्स। तो ध्यान से, फोगक्स आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, ये होल स्क्वायर से खोल देंगे, a का स्क्वायर 9x की पावर 6, b का स्क्वायर 1 + 2 2a यानी 6 2ab + 8, a + b का होल स्क्वायर से अपन ने खोल दिया इसको। अब 9x की पावर 6, 6x की पावर 3, 1 और 8 कितने हो गए 9, ये फोगक्स हो गया। अब बात करते हैं गोफ की, तो ऐसे अपन गोफ की बात कर लेते हैं, गोफक्स। और गोफक्स आपको पता है g ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं इसको, और यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू x² + 8, x² + 8। अब देखो ध्यान से, ये गोफक्स जी एक्स, अब x का काम कौन कर रहा है, x² + 8 कर रहा है, तो ध्यान से या x की जगह x² + 8, यहाँ भी x की जगह x² + 8, तो इस फंक्शन में अपन रख देते हैं 3x की जगह अपन ने लिख दिया x² + 8, ऊपर क्यूब है +1 है। अब चाहो तो इसको खोल भी सकते हो a + b का होल क्यूब से, अपन खोल लेते हैं गोफक्स, ये 3 a का क्यूब, a कितना आपके पास, ये a क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है, याद आ गया आपको सबको, a + b का क्यूब, a³ b³, 3a² b, 3ab², इस फॉर्मूले से अपन खोल देते हैं a³ तो x की पावर 6 + b³ 8 की पावर 512 + 3a² x की पावर 4 b8 इंटू में 8 + 3 a की जगह कितना x² और b की जगह कितना 8, और ऊपर b का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर, प्लस आगे क्या आपके पास, ये यहाँ पर स्टॉप हो गया, +1 आ गया, तो ये फॉर्मूला अपन ने लगा लिया यहाँ से। तो अब गोफक्स 3, पहले इसको सरल कर लेते हैं, x की पावर 6 + 512, 8 × 24, x की पावर 4 64, अब 64 को 3 से मल्टीप्लाई, 12 की 1 6 18 19 192, 192 x² + 1, ये +1 बाहर अलग चल रहा है, 3 को मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो गोफक्स 3x की पावर 6, 512 को 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 5 3 15, 1536 + 72, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 72, x की पावर 4, 192 को 3 से कर दो, 6 9 27, 3 कम 3 2 5, 576 x² + 1। अब इसको एक जगह कर लेते हैं अपन, तो गोफक्स पहले बड़ी पावर 3x की पावर 6, फिर छोटी पावर 72x की पावर 4, फिर उससे छोटी 576 x², और इसमें एक जोड़ दो, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये अपने पास क्या हो गया, गोफक्स, और ये क्या अपने पास फोगक्स। तो गोफक्स और फोगक्स, तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स, जी एक्स बराबर मोड एक्स। तो दिया गया अपन को एफ आर सी आर में, जी आर सी आर में एफ एक्स बराबर एक्स और जी एक्स बराबर मोड एक्स, ये बात दी गई अपन को निकालना है पहले फोगक्स। तो फोगक्स को जनरली अपन कैसे लिखते हैं, इस ओ की जगह जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू रख दो, क्या है जी एक्स की वैल्यू मोड एक्स। अब ये एफ मोड एक्स हो गया, तो फोगक्स की बात देखते हैं अपन। एफ एक्स, एक्स की जगह कौन काम कर रहा है, मोड एक्स, तो एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह मोड एक्स लिख देते हैं। ये एक्स, ये क्या बन गया अपने पास है, मोड एक्स बन गया। तो फोगक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, मोड एक्स आ गई।
अब अपन बात करते हैं गोफ की। तो गोफ एक्स अपने पास क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, और यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या आपके पास, एक्स, ओनली एक्स। तो ध्यान से सुनोगे, गोफ एक्स जी एक्स। अब देखो ध्यान से, जहाँ जी फलन क्या कर रहा है, एक्स है, तो उसकी जगह क्या बन रहा है, मोड एक्स। तो जी एक्स की ऑटोमेटिक वैल्यू क्या आ रही है, मोड एक्स। तो गोफ एक्स की भी मोड एक्स और फोग की भी क्या आ गई वैल्यू, मोड एक्स आ गई। नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर पे बात करते हैं। तो अपन को दिया गया है क्या, एफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और जी एक्स अपने को पास दिया गया 3x माइनस 4। अपन को निकालना है पहले फोग एक्स। तो इसको अपन लिख लेते हैं एफ ऑफ जी एक्स लिख लिया। एफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 4। अब एफ एक्स में जहाँ x है वहाँ पर 3x माइनस 4 रख दो। तो यहाँ पर x है एफ एक्स में, तो ये फोग एक्स अपन निकाल रहे हैं। x की जगह रखना है 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस 2। x की जगह क्या रखना है, 3x माइनस 4 प्लस 3। इसको अपन सरल कर लेते हैं, ये प्लस बी का होल स्क्वायर से a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, इनको गुणा कर दो 6x माइनस 8 प्लस 3, ये 9x स्क्वायर हो गया माइनस और माइनस 24x प्लस 6x हो गया माइनस का 18x। ये वैल्यू हो गई आपकी प्लस के 8 और 3 11। तो ये आपके पास आ गया फोग एक्स। अब बात करते हैं गोफ की। तो गोफ और निकाल लेते हैं अपन। गोफ एक्स को कैसे लिखेंगे, जी ऑफ है एफ एक्स, ओ की जगह एफ एक्स। अब ध्यान से, ये तो जी है ही, एफ एक्स की वैल्यू रख दो। एफ एक्स की वैल्यू क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखो ध्यान से, गोफ एक्स की बात कर रहे हैं, तो ये गोफ एक्स जी एक्स में जहाँ x है वहाँ ये फलन रख दो। तो जी एक्स आपका कौन सा है, ये रहा। x की जगह क्या रखना है, ये फलन। तो पहले तो 3 है, तो 3 x की जगह रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, आगे माइनस 4। सरल कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 4, 3x स्क्वायर 6x प्लस 5, ये आपके पास आ गया गोफ एक्स। तो ये तो क्वेश्चन फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, तो चारों पार्ट कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 अपन को क्या कर रहा है कि ए आपको पास कोई सेट दे दिया, बी भी सेट दे दिया आपके पास मुझसे, और कह रहा है कि एफ ए टू बी में है, जी बी टू ए में है। निम्न प्रकार है कि एफ तो ये है, जी ये, तो फोग और गोफ ज्ञात करो। तो पहला तरीका अपन के पास ये होता है कि जो चीज अपन को दिया गया है वो अपन बात लिख देते हैं क्वेश्चन के अंदर। अपन के पास क्या वैल्यू दी गई है, अपन के पास एक तो ए दी गया है कि ए बी सी ए है, और अपन के पास बी भी दिया गया है कि यू वी डब्ल्यू, ये अपने पास बी है। और क्या बात है अपन के पास दी गई है, एवं अपन को ये बात दी गई है कि एफ क्या दिया गया अपन को ये कहा गया एफ है वो ए से वी, बी यू और सी डब्ल्यू। इसका क्या मतलब होता है, अर्थात करके मैं बात लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ ए रखेंगे तो वी आएगा, एफ में बी रखेंगे तो यू आएगा, एफ में सी रखेंगे तो डब्ल्यू आएगा। ये इमेज और प्री इमेज का सेट है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं अर्थात के रूप में लिख रहा हूं कि एफ ऑफ ए वो तो कितना है वी, एफ ऑफ बी वो कितना है यू, और एफ ऑफ सी वो कितना है डब्ल्यू। ये डब्ल्यू है। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर क्या कर रहा है, एफ की बात कर रहा है, तो ये एफ की बात आ गई अपने पास। एवं दूसरी बात मैं किसकी कर लेता हूं, और क्या क्या दिया गया अपन को, जी भी दिया गया है।
तो एम लगा के मैं जी की बात और कर लेता हूँ, एम जी। अभी इतना पार्ट सरल कर रहा हूँ, उधर दूसरा क्वेश्चन सरल करेंगे अपन। तो एम जी वाली अपन को क्या बात दी गई है, जी अपन को दिया गया है यू से बी, वी से ए और डब्ल्यू सी। और इसका क्या मतलब बताया गया है, इसका मतलब मैं भी यथार्थ करके लिख रहा हूं कि जी ऑफ यू वो तो आएगा बी, जी ऑफ वी उसकी इमेज आ रही है ए, जी ऑफ डब्ल्यू इसकी इमेज आ रही है सी। तो ये बात अपन के पास क्या है, अपन को दे गई है। तो अब अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है फोग और गोफ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फोग की। तो ध्यान से सुनोगे फोग। अब फोग किस में से निकलेगा, आपके पास देखो ध्यान से ए बी ए, ये इस टाइप में आपको परिभाषित दे रखा है। तो ध्यान से गौर से सुनो। फोग निकालने का मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है, जी का तो अपन को लेना प्रांत, जी का प्रांत कहाँ देखो ध्यान से, जी का प्रांत बी, तो ये बी से निकलेगा। किस में, एफ का लेना परिसर, तो एफ का परिसर क्या आपके पास बी, तो ये फलन किससे किस में परिभाषित होगा, बी से बी में परिभाषित होगा। ये प्रांत होता है, ये इसका परिसर या सह प्रांत होता है। तो फोग की बात करते हैं अपन। प्रांत का क्या मतलब है, जिसमें से अपन एलिमेंट रखते हैं। तो यहाँ पर किस में से रखेंगे, बी में से रखेंगे अपन। तो बी में से रखेंगे तो बी आना चाहिए तभी ये परिभाषित होगा। तो देखते हैं आता कि नहीं आता है। तो फोग, अब x की जगह मुझे क्या रखना है, बी वाला एलिमेंट रखना है। और बी में एलिमेंट कौन सा है, यू वी डब्ल्यू है, पहले यू रख लेते हैं। तो फोग यू, फोग यू को कैसे परिभाषित करेंगे, एफ ऑफ की जगह कोष्टक जी यू। तो सुनो ध्यान से, एफ जी यू की वैल्यू क्या है, एफ यू जी यू की वैल्यू देखो ध्यान से, जी यू की वैल्यू कितनी है बी, तो ये वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई बी। और एफ बी हो गया तो एफ बी की वैल्यू देखो कितनी है यू, तो ये यू ही आ रहा है। कहने का क्या मतलब है, यू रखा यू आया। यू के बाद चेक करते हैं वी पर, तो फोग वी, फोग वी इसको अपन कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ जी वी। और जी वी की वैल्यू देखो ध्यान से क्या है, जी वी की वैल्यू ए, तो ये बन गया एफ ए। एफ ए की वैल्यू देखो ध्यान से क्या है वी, तो ये वी, वी रखा वी आ रहा है, आना भी चाहिए, अपना प्रांत और सहप्रांत यही कर रहा है। तो अच्छा दूसरा अपन चेक करते हैं फोक, वी के बाद में क्या आपके पास बी में देखो डब्लू, तो डब्लू अपन रखते हैं यहाँ पर और इसको लिख लेते हैं एफ ऑफ जी डब्लू। तो एफ जी डब्लू की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ से क्या है सी, सी एफ सी की वैल्यू देखो क्या है डब्लू, डब्लू, तो ये यू वी डब्लू का आ गया। तो ये फोक किस प्रकार परिभाषित हो गया, तो अतः ये बात लिख देंगे अपन एफ ओ जी। फोग आपके पास क्या आ रहा है देखो ध्यान से, यू रखा तो यू ही आ रहा है, वी रखा तो वी ही आ रहा है, डब्लू रखा तो डब्लू ही आ रहा है। ये अपने पास क्या हो गया फोग। अब अपन बात करते हैं गोफ की, फोग के बाद में बात करते हैं अपन गोफ की। तो गोफ, अच्छा गोफ में रखना क्या है, पहले तो देखो गोफ कहां से परिभाषित होगा, तो गोफ की अपन बात कर लेते हैं कहां से कहां तक होगा। गोफ एफ का प्रांत, एफ का प्रांत देखो ए से होगा कहां तक, एफ का प्रांत और जी का परिसर, जी का ये तो प्रांत है ये परिसर ए, तो ये किससे होगा ए से ए में, मतलब जो रख रहे हैं वही आना चाहिए। तो अपन बात कर लेते हैं पहले इसके अंदर गोफ। अब इसमें x आता है, x की जगह क्या रखें, ए वाला एलिमेंट, तो ए में क्या एलिमेंट है ये ए रहा, तो सबसे पहले अपन ए लिख लेते हैं, ए का एलिमेंट ए, और इसको अपन सरल कर लेते हैं जी ऑफ एफ ए। जी ऑफ एफ ए की वैल्यू देखो ध्यान से, एफ ए की वैल्यू क्या है वी, जी वी। अब जी वी बन गया, जी वी की वैल्यू देखो यहाँ से क्या है ए, तो ये ए ही आ रहा है। सेम इसी तरीके से दूसरा गोफ, ए के बाद में बी एलिमेंट ले लेते हैं, तो बी ले लिया, जी ऑफ एफ बी, जी ऑफ एफ बी की वैल्यू देखो ध्यान से क्या है यू, तो यू कर लिया। अब जी यू बन गया, जी यू की वैल्यू देखो ध्यान से यहाँ पर कितनी है बी, तो जी यू वैल्यू बी है तो बी रख देते हैं। अब गोफ,
ए बी होगा अब सी, तो सी रख लेते हैं, इसको लिखते हैं जी ऑफ एफ सी। तो जी ऑफ एफ सी की वैल्यू देखो ध्यान से क्या है, डब्ल्यू, और जी डब्ल्यू बन गया, जी डब्ल्यू की वैल्यू देख लो यहाँ से क्या है सी, तो सी, ये गोफ आ गया। फिर लास्ट में लिख देते हैं गोफ, गोफ की वैल्यू में ए रखा तो ए ही आया, बी रखने पर बी ही आया अपने पास, और सी रखने पर सी ही आया, तो ये अपने पास हो गया गोफ। तो पॉज दो वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एफ आर प्लस से आर प्लस, जी आर प्लस से आर प्लस, मतलब आर प्लस का मतलब क्या होता है, धनात्मक वास्तविक संख्या, पॉजिटिव रियल नंबर, संख्याएं सभी होती है उनमें से पॉजिटिव पॉजिटिव उठानी है, वो क्या होती है, आर प्लस होती है। निम्न प्रकार है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, जी एक्स रूट एक्स है। तो फोग और गोफ ज्ञात करना है। लास्ट में ये पूछा है कि क्या ये तुल्य फलन है। तुल्य फलन का मतलब फोग का जो रिजल्ट आएगा, गोफ का जो रिजल्ट आएगा वो बराबर होना चाहिए। बराबर का मतलब उसका सह प्रांत बराबर होना चाहिए। तो अपन चेक करते हैं। सबसे पहला काम अपन को जो दिया गया है वही बात लिख लेते हैं। अपन को क्या दिया गया है कि एफ है वो आर प्लस से आर प्लस में, आर प्लस है उससे आर प्लस में, और तथा जी भी अपन को क्या दिया गया है, जी भी अपन को दिया गया है आर प्लस है उससे आर प्लस में। वह एफ एक्स क्या दिया गया है, एफ एक्स अपन को एक्स स्क्वायर तथा जी एक्स अपन को क्या दिया गया है, रूट एक्स दिया गया है। तो सबसे पहला काम अपन को फोग निकालना है। तो फोग पहले ये बताओ फोग किस में निकलेगा, जी का प्रांत एफ का सह प्रांत, जी का प्रांत आर प्लस, एफ का सह प्रांत भी आर प्लस, तो आर प्लस से आर प्लस में निकलेगा। तो फोग अक्स अपन निकाल लेते हैं यहाँ से। फोग अक्स कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो अक्स मानते हैं। फोग अक्स एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स, अब जी एक्स की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, जी एक्स, जी एक्स क्या है, रूट एक्स, रूट एक्स। तो फोग अक्स, फोग अक्स निकालते हैं। एफ एक्स, एक्स की जगह रूट एक्स रखना है बस, तो एफ एक्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे, रूट एक्स। तो यहाँ पर ने रखा रूट एक्स, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो फोग एक्स आपके पास वैल्यू क्या बन गई, रूट एक्स का स्क्वायर क्या बन गया, एक्स। तो ये तो आ गया अपने पास फोग एक्स। अब निकालते हैं अपन गोफ। तो गोफ चेक करते हैं, गोफ कहाँ से निकलेगा, एफ का प्रांत जो आर प्लस है, जी का सह प्रांत जो आर प्लस है। अब गोफ एक्स निकाल लेते हैं, गोफ एक्स, गोफ एक्स निकालते हैं, जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर। अब जी एक्स वाले फलन में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखना है, तो गोफ एक्स, जी एक्स वाली, जी एक्स वाला क्या आपके पास ये रहा, एक्स की जगह कितना रखना है, एक्स स्क्वायर रखना है। तो यहाँ पर आगे रूट में क्या आ गया आपके पास है, एक्स स्क्वायर। तो गोफ एक्स, रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर। तो अपन ने देखो ध्यान से, फोग एक्स भी एक्स है, गोफ एक्स भी एक्स है। तो लास्ट में एक बात लिखेंगे कि अतः फोग और गोफ दोनों का सह प्रांत एक ही है, दोनों का सह प्रांत एक ही है, अतः यह तुल्य फलन है, अतः यह तुल्य फलन है, इक्वल फंक्शन। तो अतः यह तुल्य फलन है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 अपन को क्या कर रहा है कि एफ आर से आर में, जी आर से आर में, एफ एक्स 3x प्लस 4, जी एक्स 1/3 x माइनस 4। तो फोगक्स, गोफक्स और जी ओ जी 1 का वैल्यू याद करो। सबसे पहला काम अपन को जो दिया गया वो अपन ये बात लिख लेते हैं। उसके बाद के अंदर अपन को निकालना फोग। तो अपन को निकालना फोग, तो फोग अपन डिसाइड करते हैं कहाँ से कहाँ तक, जी का प्रांत, तो जी का प्रांत आर, एफ का सह प्रांत, एफ का सह प्रांत आर से आर में। तो फोगक्स याद कर लेते हैं। फोगक्स, फोगक्स की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, एफ ऑफ जी एक्स। यहाँ से एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, ये वैल्यू रख देते हैं 1/3 x माइनस 4। अब ये एफ एक्स बन गया। अब ध्यान से सुनो, एफ एक्स में x है उसकी जगह 1/3 x माइनस 4 काम लेना अपन को।
तो एफ ऑफ जी एक्स हो गया। अब एफ एक्स देखो ध्यान से क्या है, 3x + 4 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ ये वैल्यू रखते जाते हैं अपन। 3x की जगह रख दिया 1/3 x - 4, इसको मंझला कोष्टक से दर्शा दिया। प्लस में वैल्यू कितनी है 4, तो ये 3 तो इससे 3 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, x - 4 + 4, तो फोग x की वैल्यू आपके पास आ गई x। ये तो बात हो गई फोग x की। अब बात करते हैं गोफ की। तो गोफ देखो कहां से कहां तक, f का प्रांत r, g का सहप्रांत या परिसर, g का सहप्रांत भी r, तो गोफ x निकाल लेते हैं। g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स क्या आपके पास 3x + 4, 3x + 4। अब ये जी एक्स बन गया, जी एक्स में x की जगह 3x + 4 रखना है, जी एक्स है इसमें x की जगह 3x + 4, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 1/3, x की जगह रखेंगे 3x + 4, आगे कितना है माइनस का 4, तो गोफ x 1/3, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच गया 3x, तो गोफ x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई x। फोग x भी x आ गया, गोफ x भी x आ गया। अब अपन को निकालना है GOG1, वह GOG1 निकालना है। इसको अपन कैसे लिखते हैं, g ऑफ ओ की जगह मैंने बताया कोष्टक G1, तो g, अब G1 तो G1 Gx तो x, Gm तो m, G1 तो 1, तो Gx में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 1 रख देते हैं। तो देखो जैसे G1 1 रखते हैं, ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1 - 4, तो ये पूरी वैल्यू इसके अंदर सेपरेट कर देते हैं, 1/3 1 - 4, तो G कोष्टक में 1/3, 1 में से गया -3, ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास वैल्यू आ गई G-1, किसकी आ रही है, G ऑफ G1 की। अब देखो यहाँ पर G-1 फिर आ गया, तो x की जगह क्या रखेंगे -1 रखेंगे। पहले कहाँ रखा था, इसके अंदर वाले में, अंदर वाले से क्या आया -1, अब फिर ये बन गया तो इसकी जगह अपन फिर रख देंगे -1, तो GOG1 1/3, x की जगह रखा -1, ये -4 है ही, तो GOG1 1/3, ये हो गया -5, तो GOG1 की वैल्यू क्या आ गई -5/3। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 3 फलन है FGH, वो R से R में क्या है परिभाषित है, मतलब उनका प्रांत और सहप्रांत सभी क्या है वास्तविक संख्या है। fx तो x², gx cos x, hx 2x + 3 है। तो आपको पूछा है h ऑफ GOF और x की जगह कितना आ गया √2π, इसका मान पूछा है। तो पहले तो इसका मान निकालने के लिए अपन को यह पता होना चाहिए कि किसमें परिभाषित होगा, तो यहाँ से अपन को गोफ भी निकालना है, फिर जो गोफ का जो रिजल्ट आएगा उसको किसके साथ करना है, h के साथ करना है अपन को। तो ध्यान से एक बात सुनो, ये वैल्यू तो अपन को क्या गई है, दी गई है। अच्छा, तो अपन को एक तो निकालना है गोफ और एक निकालना है एच ओ जी ओ एफ। तो पहले तो अपन ये बात लिख लेते हैं कि गोफ कहाँ से कहाँ तक परिभाषित होगा। तो एफ का प्रांत कितना आर, जी का सहप्रांत ये भी कितना आर, तथा दूसरी बात एच ऑफ GOF ये भी निकालना है, ये कहां से कहां तक होगा। तो गोफ का प्रांत क्या है आर, और H का सहप्रांत कितना है आर, तो ये आर से आर में क्या होगा परिभाषित हो गया। अच्छा, अब देखते हैं अपन को क्या निकालना है। अपन को निकालना है ये वैल्यू, तो इसकी अपन बात कर लेते हैं। अपन को निकालना है H ऑफ GOF कोष्टक बंद √2π। अब इसको अपन देखो कैसे लिख सकते हैं।
पहले अपन को पता है इस चीज को अपन क्या लिखेंगे, h, मैंने बताया o की जगह क्या लिखना है, कोष्टक, इसको लिखा h, कोष्टक लगा दिया, और इसको अंदर लिख लेंगे अपन, अंदर में मतलब गोफ, गोफ, और आगे जो वैल्यू क्या है √2π, इसको अपन लिख देंगे कोष्टक में √2π। अच्छा अब सुनो बात, इसको मैं मजला कोष्टक से दर्शा देता हूं। अच्छा ध्यान से सुनो, h कोष्टक में गोफ x आ गया, x की जगह √2π आ गया। अब देखो ध्यान से बात, ये तो वैल्यू h है, अब देखो GOF अंदर आ गया, इसको फिर अपन को खोलना पड़ेगा, और इसको कैसे खोलेंगे अपन, ध्यान से सुनो, पहले g, कोष्टक में f, कोष्टक में f, x की जगह √2π, ये अपन ने इसको भी खोल लिया। अब सुनो ध्यान से, ये तो h अपने पास है ही, ये g, अब देखो fx में x की जगह कौन काम कर रहा है, √2π, तो fx में जहां जहां x है वहां √2π लिखो, fx में x यहाँ पर है, उसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, √2π। तो यहाँ से देखो ध्यान से, इस fx की वैल्यू आपकी जगह क्या जाएगी, √2π का स्क्वायर, और आपको पता है √2π का स्क्वायर क्या होता है, 2π होता है, तो ये वैल्यू क्या बन गई, 2π, तो h। अब देखो ये gx का काम करने लगा, तो gx में x की जगह क्या लिखना है, 2π, तो gx पे चलते हैं, gx फलन क्या कहता है, cos x की जगह कितना रख देना है, 2π, तो x की जगह 2π रख देंगे, तो cos 2π वैल्यू बन गई अपने पास, क्या वैल्यू बन गई, cos 2π। आपको पता है cos 2π की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये h1 बन गया। वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं अपन, ये h ऑफ GOF √2π, ये अपने पास क्या कर रहा है, चल रहा है साथ में h1। अब देखते हैं h1, hx में जहां x है वहां 1 रखते जाओ, h वाला फलन hx यहाँ 1 रखेंगे तो 2 1 भी आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2x की जगह 1 + 3, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5। तो प्लीज नोट द वीडियो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि f RCR में g RCR में fx 2x + x की पावर -2 gx x की पावर 4 + 2x + 4। तो अपन को गोफ x सिर्फ एक ही निकालना है, फोग नहीं निकालना, गोफ ही निकालना है। तो पहले अपन ये काम करते हैं, ये अपन को दिया गया ये बात लिख लेते हैं अपन, फिर गोफ x की बात करते हैं। तो पहले तो अपन को ये बताना होगा कि गोफ कहाँ से कहाँ निकलेगा, f का प्रांत क्या आपके पास, r, तो r, g का सह प्रांत भी क्या है, r। तो अब गोफ x निकाल लेते हैं अपन, GOFX, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, GOFX कैसे लिखा, o की जगह कोष्टक लगाना है, जो इंट्रोडक्शन है बहुत अच्छे से अपन पढ़ चुके हैं। तो GOFX की वैल्यू क्या आपके पास, ये रही, तो ये वैल्यू पर रख देते हैं, 2x + x की पावर -2। अब ये बन गया gx, तो गोफx क्या निकल जाएगा आपके पास, gx में जहां जहां x है उसकी जगह ये 2x + x की पावर -2 रखो, gx में ये x रहा, इसकी जगह पर रख देंगे 2x + x की पावर -2, ऊपर पावर 4 है, +2x है, x की जगह ये बात रखो, 2x + x की पावर -2 +4 है, +4, बस इतना ही, आगे इसको एक्सपेंड करने में मत लग जाना। तो नोट द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अपन को ए दे रखा है, सेट 1 2 3 4, एफ RCR में, जी RCR में, fx भी दे रखा है, gx भी दे रखा है। तो अपन को इसमें 4 पार्ट में पूछा है, फोग, गोफ, फोफ, गोग, चारों चीज अपन को निकालनी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फोगक्स की। तो फोगक्स निकालने से पहले अपन को ये बताना पड़ेगा, 1 नंबर फोग निकाल रहे हैं तो अपन को ये बताना पड़ेगा ये कहाँ से कहाँ में होगा। तो जी का प्रांत देखो कहाँ है, आर, और एफ का सह प्रांत आर, ये आर है तो दिक्कत ही नहीं, आर में होगा। अच्छा अब अपन निकाल लेते हैं फोगक्स, इसको लिख सकते हैं अपन एफ ऑफ जी एक्स, अब जी एक्स की वैल्यू रख दो, कितनी है 2x - 3, तो फोगक्स। अब
एफ एक्स में एक्स है, वहां पर 2x माइनस 3 लिखो। एफ एक्स में एक्स की जगह रखना है 2x माइनस 3, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3, एक्स की जगह कितना रखोगे 2x माइनस 3 प्लस 1। अब इसको खोल लेते हैं फोग एक्स को, ए स्क्वायर 4x स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस 2ab 4 12 माइनस 12x, 6x माइनस 9 प्लस 1 तो 4x, 4x स्क्वायर माइनस 12 प्लस है कितना होगा माइनस का 6x, प्लस 9 और माइनस 9 कैंसिल प्लस 1। तो ये तो आ गया आपके पास फोगक्स। दूसरा है आपके पास गोफ। तो गोफ पहले कहाँ से कहाँ निकलेगा, आर से आर में, क्योंकि सभी आर ही है। तो गोफ एक्स GOFX, ओ की जगह एफ एक्स रखते हैं, जी एफ एक्स की वैल्यू रख दो। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या आपके पास GOFX, एफ एक्स की वैल्यू ये अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो गोफ एक्स। अब जी एक्स, एक्स की जगह जी एक्स वाले फलन में देखना, एक्स की जगह कितना लिखना एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ x है, इसकी जगह ये बात रखेंगे अपन। तो 2x की जगह रख दिया एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1, आगे माइनस 3 है तो माइनस 3, इसको सरल कर लेते हैं। तो गोफ एक्स 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो 6x प्लस 2 माइनस का 3 तो गोफ एक्स 2x स्क्वायर प्लस 6x ये हो गया माइनस 1, ये गोफ हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, फोफ की। तो इसके अंदर अपन एफ ओ एफ की चेक कर लेते हैं यहाँ से। 3 नंबर, पहले ये बता दो एफ ओ एफ कहाँ से निकलेगा, आर से आर में निकलेगा। तो एफ ऑफ एक्स भी निकाल लो, इसको मैं थोड़ा सा अलग पार्ट में कर देता हूँ। एफ ओ एफ एक्स, तो एफ ओ एफ एक्स निकाल लेते हैं अपन। तो एफ ओ एफ एक्स ये वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, एफ ऑफ एफ एक्स। अब देखो ध्यान से एफ एक्स की वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो एफ ऑफ एफ। अब ये फिर एफ एक्स बन गया, तो फिर एफ एक्स में x की जगह ये बात रखेंगे, फिर इसके अंदर तो x की जगह अपन रखेंगे ये, तो पहले x अपने पास यही है तो इसकी जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x की जगह रखने के पर ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया प्लस 3, x की जगह फिर ये बात रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, आगे 1 है तो 1 लिख दिया। तो एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं, स्क्वायर वाले फॉर्मूले से लगा दो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस 2ab 6x क्यूब प्लस 2ab 6x क्यूब 2bc 6x 2ac 2x स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac। आगे देखो प्लस 3 मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर 9x प्लस 3 प्लस 1 तो एफ ऑफ एफ एक्स सबसे बड़ी घात x की पावर 4, फिर उससे छोटी क्यूब वाली ये 6x क्यूब, फिर उससे छोटी स्क्वायर वाली 9x स्क्वायर 9 2 11 11 3 14 14x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म लेते हैं 6x 9x 15x, अब विदाउट x वाली 1 और 4 5 तो 5, ये अपने पास आ गया एफ ऑफ एफ एक्स। अब निकालते हैं जीओजी 4 नंबर। तो 4 नंबर जीओजी, सबसे पहले जीओजी बता दो कहाँ से कहाँ तक होगा, आर से आर में ही होगा। अब जीओजी एक्स भी बता दो, जी ऑफ जी एक्स
तो यहाँ से जी एक्स की वैल्यू, तो जी एक्स अपने पास देखो फंक्शन में क्या 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो जी एक्स। अब फिर जी एक्स की जगह ये रखना है जी वाले फंक्शन में, तो जी वाले फंक्शन में अपने पास रखेंगे 2x की जगह ये वैल्यू 2x माइनस 3, आ गया -3 है ही फंक्शन में, तो जी एक्स 4x माइनस 6 माइनस 3, तो जी एक्स 4x माइनस 9। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की क्लास अपनी, पूरे कंप्लीट क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहें। थैंक यू।